और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर संकट और गहरा गया है। यह संकट इसलिए गहरा है क्योंकि लालू यादव ने साफ कर दिया है कि आरोपों से घिरे तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। सबसे पहले बिहार सरकार पर संकट की बड़ी बातें आप जान लीजिए। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है इनकार, कहा है तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि सोनिया गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश से बात हुई होगी, मुझसे कोई बात नहीं हुई। वहीं जेडीयू ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे नीतीश कुमार। पहले भी लोग इस्तीफा दे चुके हैं, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सरकार की छवि का यह सवाल है और उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार के ऊपर नजर है कि आगे वो करेंगे क्या। नीतीश की पार्टी लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, लेकिन लालू यादव ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। लालू ने नीतीश को साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। को जो भी हम लोग के ऊपर या बच्चों पर जो आरोप लगा है, हम लोग इसकी सफाई हम लोग दे चुके हैं बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रॉपर फॉर्म पर जब भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हम लोग को बुलाएगा, जवाब वहाँ देंगे, हम लोग सफाई वहाँ देंगे। बाकी लालू यादव का चल अचल संपत्ति बच्चों का पब्लिक डोमेन में है, सब पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल कोई भी ऑनलाइन निकाल के दे सकता है। नीतीश कुमार जी के यहाँ भी है, बच्चों के संपत्ति या हम लोग का संपत्ति का माननीय मुख्यमंत्री सब मंत्री लोग का लेते हैं, ये सब है। बाकी जो भी एफआईआर हुए हैं, क्या हुआ है, इसको एफआईआर कर देना ये सफिशिएंट कारण नहीं होता इस्तीफा का। इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं। हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। हमने देखा है लोकल टीवी पर और जगह कि बिहार के गठबंधन के मामले में, झगड़ा झंझट के मामले में माननीय सोनिया जी ने ये न्यूज चलाया जा रहा है, बड़ा बेधड़क, बड़ी लगता कि लोग वहाँ बैठे हुए हैं लोग, कि सोनिया गांधी जी ने लालू यादव से बात किया और नीतीश कुमार जी से बात किया, बीच बचाव करना या क्या, इस तरह का न्यूज निकला है। हमसे माननीय सोनिया गांधी जी का इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मैं पूरी तरह से पुरजोर खंडन करता हूँ। माननीय सोनिया जी से इस मामले में हमारी कोई बात नहीं हुई है। नीतीश जी से बात हुई होगी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमसे कोई बात नहीं है। टीवी चला रहा कि लालू जी से, सोनिया जी से बात की है। इस तरह का वाहियात न्यूज नहीं चलाना चाहिए लोगों को और बचना चाहिए। और हमने उचित समझा कि आप लोगों को हम बता दें। गठबंधन हमारा टूट है और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल कोई ऐसा स्पेस नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को यहाँ पैर रखने के लिए। ये सारा खेल जो हो रहा है ईडी का, सीबीआई का या जो भी हो रहा है दिल्ली के सरकार के द्वारा, यहाँ के गठबंधन के सरकार को खंड खंड करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है, तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उधर लालू के बयान पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया है। जेडीयू के नेता श्याम रजक ने एबीपी न्यूज से कहा है कि नीतीश जल्द फैसला लेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इसीलिए जनता को हिसाब देना चाहिए। यानी कि पहले की लाइन पर जेडीयू इस वक्त भी कायम है। अब नीतीश फैसला क्या लेंगे, ये अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है महत्वपूर्ण। जो निर्णय लेना है ले लें, तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, ये बोल है लालू यादव के। हमारे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। श्याम रजक जी, दो टूक, इस्तीफा की तो बात ही मत करिए, जो निर्णय लेना है ले लीजिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को जो रहते हैं उनको अपना पारदर्शिता जीवन होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई लोग अपनी पारदर्शिता जीवन नहीं जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को जनता जो मालिक होती है वो कान पकड़ के भी निकालती है और गला चूमने का भी काम करती है। लेकिन अब मुझे विश्वास है नीतीश कुमार जी का जो पहचान है, जो छवि है, जो कार्यशैली है, वो है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं, और राज्य हित में, राष्ट्र हित में, दल के हित में और लोगों के, आम लोगों के हित में मुझे लगता है कि वो उचित समय पर शीघ्र सही निर्णय लेंगे, और वो निर्णय लेंगे अपनी परंपरा के आधार पर। आपको लगता है कि अगर ये स्थिति बनती है, निर्णय ये होता है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बर्खास्त कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है, तो सरकार गिर सकती है, महागठबंधन की टूट हो सकती है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल इस्तीफा का भी सवाल तो बात का चीज़ है। पहले तो उनको अपना स्पष्ट करना था कि जो आरोप लगे हैं, जो पर्सनल FIR हुए हैं, उसके बारे में उनको करना था, लेकिन उन्होंने वो भी मना कर दिया। अब ये तो सार्वजनिक जीवन की अवहेलना है। सार्वजनिक जीवन में आदमी को पारदर्शिता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने कई बार 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने अपनी बात रख दी है, अब जो उचित फॉर्म होगा वहां रखेंगे। राजनीतिक जवाब से पारदर्शिता नहीं होती है। बहुत लोग पहले भी बहुत लोग कहते रहे हैं, और आज उनकी क्या लालू यादव के साथ तो आप रहे हैं पहले भी, और जब वो चारा घोटाले में फंसे थे फिर आप मंत्री भी बने राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में। आपको लगता है कि ये जो निर्णय ले रहे हैं लालू यादव, ये आत्मघाती कदम है? देखिए, लालू यादव जी किस संदर्भ में निर्णय ले रहे हैं ये उनसे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी एक बुजुर्ग नेता के रूप में अख्तियार हो गए। अब तो बुजुर्ग नेता है, वो न युवा है न मध्य है, अब बुजुर्गियत के रूप में है। अब बुजुर्गियत में क्या फैसला लेते हैं, किस मानसिकता से फैसला ले रहे हैं, ये तो उनकी बुजुर्गियत और उनकी मानसिकता बताएगी। ये फैसला काफ़ी अहम होगा। अगर बुजुर्गियत में भी ले रहे हैं तो इसका असर उनकी पार्टी पर, उनके बेटे पर भी पड़ेगा निश्चित रूप से। और नीतीश कुमार जी को अब निर्णय लेना है, और नीतीश कुमार जी सही निर्णय लेंगे और सही समय पर लेंगे, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात को आश्वस्त हूँ। सवाल ये उठता है कि लालू यादव ने दो टूक तो कह दिया है कि वो न जनता के बीच जाएंगे और ना ही वो नीतीश कुमार को कोई जवाब देंगे। आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? श्याम रजक जी की बात से तो ये लगता है कि निर्णय होगा, होकर रहेगा, लेकिन कब तक? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना। सवाल यही है कि इतना लंबा क्यों खींचना चाहती है जेडीयू? उसके तीखे हैं तेवर। उसकी स्पष्ट ये बात है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, भले ही इन शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं कर रही हो। आपको ये भी बताते चले कि जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी की ओर से ये कहा गया है कि पुराने ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जेडीयू के अंदर, जब भ्रष्टाचार के आरोप किसी नेता पर लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि निशाना सीधा साफ है। उसके बावजूद लालू प्रसाद कह रहे हैं कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी ने जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक में सार्वजनिक जीवन में शुचिता और मोरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के बारे में अपने विस्तार से विचार रखे। FIR दर्ज होने के बाद किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी और शरद यादव जी ने इस्तीफा दिया था लोकसभा से, ये सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी ने न किसी से इस्तीफा मांगा है, न सीमा रेखा तय की है, लेकिन नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के 3 लोग FIR दर्ज होने पे इस्तीफा दे चुके हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भी उनके कैबिनेट के लोग हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है, जिन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिपोर्ट दी हैं, दे मस्ट कम क्लीन ऑन इट। प्राइमरी इंक्वायरी PE के बाद ही FIR दर्ज होती है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन नीतीश कुमार जी जिन बड़ी मोरल वैल्यूज़ के लिए और राजनीति में उच्च मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, वो चूँकि स्वयं भी इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के इस्तीफे ले चुके हैं। इसलिए उनके किसी मंत्रिमंडल के साथी पर अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो
उनको मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश को भी और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण सबको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने चाहिए, ताकि राजनीति के उच्च मूल्य स्थापित हो चुके। लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस के लोगों ने अवाम के साथ मिलकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का एक गठबंधन बनाया था, और उसी सिले से, उसी वजह से हम अपने जदयू के सहयोगियों से भी लगातार अपील कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, बातचीत, संवादहीनता हमारे बीच नहीं है। तो संवादहीनता नहीं है तो संवाद चलेगा। इस तरह के बयानों से हम लोग बचें। ये अब सख्त निर्देश है, आग्रह है, अपील है लोगों से, अपने दल के लोगों से, उनसे भी, कि गठबंधन महज दलों का नहीं है, ये आवाम का गठबंधन है। आवाम का ये गठबंधन है, इसकी दुहाई देते हुए आरजेडी के नेता नजर आ रहे हैं, जबकि जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है और इसी वजह से वक्त एक बार फिर इसकी मांग कर रहा है। सवाल यही कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इनकार कर दिया है, तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।